श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। वीर जी नमस्ते। सभी को मेरी ओर से नमस्कार। हम लोग छठे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग, यानी हम अपने आप को संयम में कैसे लाएं, इसकी थोड़ी चर्चा आवाज कर रहे क्लियर हैं। नहीं है, थोड़ी आवाज क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं है, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ। हाँ, नहीं दोबारा न करना, दिक्कत तो होगा। देखें अभी आवाज ठीक है क्या? कम आ रही है सर आपके आवाज ना। देखें एक मिनट रुकिए जरा। मैं डिटैच ना होना, पता नहीं फिर वो दोबारा ज्वाइन करवा पाएंगे या नहीं। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी। जस्ट वेट कर रहा था। मैं दूसरे फोन से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। हेलो। हाँ जी बिल्कुल ठीक। हाँ जी, अनम्यूट करिए। म्यूट है आपका। मेरी हाँ जी, आवाज आ ठीक है। रही है अभी? बिल्कुल आ रही है, ठीक। हाँ जी, ऑल राइट, शुरू जी। करते हैं। हाँ जी, हम लोग छठे अध्याय की चर्चा करते आ रहे हैं और इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग, यानी हम अपने आप को संयमित कैसे करें, संयम में कैसे लाएं, इसकी चर्चा इस अध्याय में चल रही है, जिसमें हमने जाना कि हम समत्व योग को जाने, उससे अपने मन को शांत अवस्था में ले आएं, ईश्वर को जाने, अपने मन को ईश्वर में लगाएं। इन दोनों चीजों को मिलाकर के जब हम चलेंगे तभी जाकर के मन शांत हो पाएगा, तभी हम अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। आज हमने चर्चा करनी है श्लोक नंबर 26 की। शशि 26 नंबर श्लोक जरा पढ़ें। हाँ जी। यह तो मन को परमात्मा की तरफ लगाने की प्रेरणा, छठे अध्याय का 26वां श्लोक। यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्यैत। त तक सेंटेंस है हमारा है। ततस्ततो नियम्यैत दात्मन्येव वशम नयेत। ये वर्ड जो है नियम्यैत दात्मेव, नियम्य प्लस एतत् प्लस आत्मनि प्लस एव। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्यैत दात्मन्येव वशम नयेत। एक परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ हो उसको चाहिए कि एतत् अस्थिरम चंचलम मनः, यह स्थिर ना रहने वाला चंचल मन, यतः यतः निश्चरति, जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, ततः ततः नियम्य, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार आत्मनि एव वशम नयेत, आत्मनि परमात्मा में ही निरुद्ध करे। देखिए समझते हैं इसको। एतत् अस्थिरम चंचलम मनः, दो बातें मन के बारे में कह दी। अस्थिरम यानी कि मन अस्थिर है, किसी एक चीज पर टिकेगा नहीं। जो मर्जी कर लें, हम सारी जिंदगी लगे रहें, हम अगर सोचें कि हमारा मन किसी एक चीज पे टिक जाएगा, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। जैसे पानी तरल है, आप सारी जिंदगी कोशिश करते रहें कि वो ठोस हो जाए, जब ठोस होकर के बर्फ बनेगा तो पीने लायक नहीं रहेगा। नॉर्मल अवस्था में है तो वो पत्थर या ठोस बन नहीं सकता, ये उसका स्वभाव है नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर। यह एतत्, यह अस्थिरम चंचलम मन है। तो दो गुण मन के कौन से बताए कि एक ये अस्थिर है, दूसरा चंचल है, डामाडोल भी होता है
और एक से दूसरी बात पे जल्दी चला जाता है, नई नई तरीके से सोचता है। चंचल किसको कहते हैं? किसी को हमने कुछ कहा, उसने पटाख से जवाब दे दिया, हम कहते हैं बड़ा चंचल है। और उसको हम अलर्ट भी मानते हैं, अच्छा भी मानते हैं कि जो बच्चे थोड़े चंचल हैं हम कहते हैं बड़े अच्छे लगते हैं हमें। तो चंचल होना ये मन का गुण है। इन दो गुणों को हम अपने मन में पहले बिठाएं कि मन की ये दो क्वालिटीज जो हैं ये ऐसी ही रहेंगी, हम इनको चेंज नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत अदला बदली करने का प्रयास है, वो देखेंगे कि कितना हो सकता है, क्या हो सकता है। यह एतत् अस्थिरम चंचलम मनः, ये अस्थिर और चंचल मन यतः यतः निश्चरति, जिस जिसमें निश्चरति घूमता है। यतः यतः जिस जिसमें निश्चरति यानी कि सैर करता है, घूमता है। ततः ततः उससे नियम्य, नियमित करके, नियम रोक कर, आत्मनि एव वशम नयेत, परमात्मा में ही वशम नयेत, उस तरफ को डायरेक्शन दें। इसको लिखा है निरोध करें, उस तरफ को लगाएं, परमात्मा की तरफ को लगाएं, यानी कि अपने मन को ईश्वर की तरफ लगाना है। फिर से देखते हैं, पहली दो बातें हो गई कि मन चंचल है, अस्थिर है। एक से दूसरे में हम पहले से चर्चा करते आए हैं, लगभग 2-2.5 सेकंड में ऑन एन एवरेज मन में नया विचार आता है। ये विचार गंगा चलती रहेगी, इससे लड़ने की जरूरत नहीं है, चलने दें इसको। करना क्या है हमने? और दूसरा, ये चंचल है, ये विचार को एक से दूसरे पे चले जाना ये मन का स्वभाव है, मन की चंचलता है, ये ऐसा ही रहेगा, इसमें बहुत बड़े बदलाव हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा मान करके चलेंगे। यह मन जिस जिस कारण से यतः यतः निश्चरति, जहां जहां घूमता है, विचरता है। अब कहां विचरता है मन? नंबर 1, मुझे कोई चीज नहीं मिली है तो मैं उसको चाहता हूं कि मिल जाए, तो उसके प्रयास में विचरण करता रहता है। चाहे वो देखने की चीज हो, चाहे सुनने की हो, चाहे खाने की हो, पहनने की हो, रहने की हो, कोई भी चीजें जो हैं, हमारा मन किसी ना किसी चीज को चाहता है कि ये मुझे मिल जाए। तो जिस चीज को हम देखते हैं या सुनते हैं या सूंघते हैं या खाते हैं या पहनते हैं, यानी अपनी ज्ञानेंद्रियों से जिनको हम महसूस करते हैं, जिनसे इनपुट ले सकते हैं, वहां से जो इनपुट आएगी हमारा मन उसको मांगने के लिए लग जाएगा। दूसरा, मान लीजिए मुझे गन्ना चाहिए था, मिल तो गया पर मिठास उतनी है नहीं, बीच में से खराब निकल गया। मान लीजिए मुझे फल चाहिए था, आम चाहिए था, मिल तो गया लेकिन पता चला अंदर से कीड़े हैं उसमें, अब खराब निकल गया। तो पहले मन चाहता था कि ये मिल जाए, इसकी तरफ दौड़ थी, और जब मिल गया, अगर तो जैसा चाहिए था वैसा मिल गया, बड़ी अच्छी बात। और अगर वैसा नहीं मिला, तब एक और ललक, एक और तड़प मन में भागेगी, जागेगी कि ये ऐसा क्यों मिल गया। फिर किसी को कोसना शुरू करेंगे या किसी भी वजह से मन में दुखी होना शुरू करेंगे। ये जो अभी मैंने कहा मन में दुखी होना शुरू करेंगे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप सबने पिग्गी बैंक बच्चों का जो है, जिसमें पैसे डालते हैं, सिक्के डालते हैं, ये जाना होगा, जानते हैं। गुल्लक जिसको कह देते हैं, पुराना मिट्टी का होता था, गिर जाता था तो टूट जाता था, और नए वाले प्लास्टिक के आते हैं तो टूटते नहीं हैं, गिर भी जाएं कोई घबराहट की बात नहीं है। अब इस गुल्लक में सिक्का डालना आसान है, निकालना मुश्किल है। डालने में बहुत कम टाइम लगेगा, निकालने में बहुत इनकन्वीनियंस होगी। अब तो जो गुल्लक आती हैं उनमें से नीचे से ओपनिंग, उसको ताला भी खोलने का तरीका लगा रखा है, लेकिन जो पुराने मिट्टी के गुल्लक होते थे उनमें खोलने का कोई तरीका नहीं होता था।
वो जब खुलती थी टूट के ही खुलती थी, और अदरवाइज थोड़ी कोशिश करते थे, निकालते थे। ये जो हमारे दुखों की गुल्लक है, इसके अंदर जाना मुश्किल है, इसमें से बाहर निकलना, अंदर जाना आसान है, इसमें से बाहर निकलना मुश्किल है। तो हमारे मन की जो दुख की स्थिति है, ये स्थिति दुख की गुल्लक की तरह से है कि हम कोई चीज पसंद की नहीं आई, फटाफट दुखी हो गए। एक दफे दुख के अंदर चले गए, दुख की गुल्लक में चले गए, उसके बीच से निकलने में बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत तंगी काटनी पड़ती है, बड़ी इनकन्वीनियंस होती है। तो ध्यान रहे कि दुख में हम जा सकते हैं आसानी से, बड़ी आसानी से, लेकिन उसमें से निकलने में हमें दिक्कत होगी। हम बात कर रहे हैं यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस कारण से पदार्थों में विचरता है, दुखों में चला जाता है। कैसे दुख में गए? कोई चीज नहीं मिली, उसके लिए दुखी हैं कि ये मिल नहीं रही। कोई मिल गई, वो हमारी पसंद की नहीं निकली, तब दुखी हैं। और तीसरा, जो मिल गई है तो ठीक, लेकिन मैं उसमें गलतियां निकाल रहा हूं। जैसे ही गलती निकालेंगे फिर दुख की गुल्लक में चले जाएंगे। तो हम विचरते, हमारा मन कहां कहां विचरता है? जो चीज नहीं मिली उसको मिल जाए इसमें विचरता है, जो मिल गई उसमें अगर कमी है, मेरे पसंद की नहीं है, तो उसमें विचरता है। इसके अलावा जो कुछ भी मिला है, अच्छा या बुरा, उसमें गलतियां निकालने में विचरता है। तो यहां बात है जिस जिस कारण से निश्चरति विचरण करता है, संसारिक पदार्थों में विचरण करता है। तो हमने तीन चीजों की चर्चा की कि हमारा मन किस में विचरण करता है। पहली बात, जो नहीं मिला वो मिल जाए। दूसरी बात, जो मिला है वो हमारी पसंद का नहीं है। तीसरी बात, जो कुछ भी मिला है उसमें हम गलतियां निकाल लेते हैं। हमारा मन इस तरह से तीन चीजों में जाकर के भटकता रहता है। इन्हीं में इसकी चंचलता भटकती रहती है, भागती रहती है। तो फिर से देखें, यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है, हमने इतनी चर्चा कर ली। उससे रोककर, अब इनसे रोका कैसे जाएगा? रोकने के लिए कोई जानवर हो तो हम उसको रस्से से बांध के रोक लेंगे, उसको कमरे में अंदर बाड़े में बंद करके बाहर से दरवाजा बंद कर देंगे, ऐसे रोक सकते हैं। मन को ऐसे नहीं रोका जा सकता। मन को रोकने के तरीके अलग हैं, और मन को रोकने का एक ही तरीका है कि वो किसी और विचार से ही रुकेगा। कौन से विचार से रुकेगा? या तो मैं प्रयास कर लूं, उस चीज को पालूं, तो मन रुक गया कि मेरे पास रिसोर्सेज हैं, चीज पसंद की नहीं आई, मैंने ऑनलाइन रिटर्न कर दी, या खराब थी दुकान में वापस दे आया। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम रिटर्न कर भी नहीं सकते हैं। अब कैसे? तब उसी में गलती निकालने की बजाय, जिसको हम रिटर्न नहीं कर सकते, जिससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, जिसके साथ रहना पड़ेगा, जिसके साथ जिंदगी व्यतीत करनी पड़ेगी, उसमें गलती निकालने की बजाय उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं, जो फायदे की बातें हैं, जो अच्छाइयां हैं, उन पे फोकस करें। किस चीज की बात चल रही थी? जिन पदार्थों में विचरता है उनसे रोककर। विचरता किस में है? जो चीज अच्छी लगी उसको पाने के लिए विचरता है, मेहनत कर लो, पालो। जो चीज मिल गई वैसी नहीं जैसी मुझे चाहिए थी, तब उसमें कोई अच्छाई ढूंढो। और तीसरा, अगर मैं गलतियां निकाल रहा हूं, उसमें विचर रहा है मन, तो मुझे गलतियों को निकालना बंद करना होगा, अच्छाई को ढूंढना होगा। देखें जरा, मैंने ये तीन बातों की चर्चा की कि हम अपने मन को जिधर वो जा रहा है, जहां वो घूम रहा है, सैर कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है चंचलता के कारण, उसको हम रोकेंगे कैसे? देखें जरा। इस पे अगर किसी का कोई प्रश्न है तो फिर से बातचीत करेंगे।
बहुत जरा सा चेंज किया हुआ है। पीछे जो आया था अभी श्लोक जो 20वां था, उसमें था मन को स्टेबल कैसे करें, वही छिद्रान्वेषण बंद करें अपने सामर्थ्य के मुताबिक। सब है तो वही चीज है, जरा सा ही मोल्ड किया उसका बस। बिल्कुल ठीक। यानी कि एक तो है कि हम श्लोक को पढ़ लें, अच्छा ये लिखा है, मैंने रट्टा भी लगा लिया, याद भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, पाठ भी कर लिया, लेकिन उसको मैंने लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसकी चर्चा हम करते रहते हैं। तो आज भी हमने कहा, पहली दो बातें आई कि यह मन जो है इसके दो स्वभाव हैं, अस्थिर है और चंचल है। ठीक, उसकी अस्थिरता रहेगी, चंचलता रहेगी, कोई बात नहीं। उसके कारण कहा है, जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है। हमने चर्चा की कि 3 कारणों से विचरता है। मुझे कोई चीज चाहिए, इसके लिए विचरता है। जो मिल गई वो मेरे पसंद की नहीं है, इसलिए विचरता है और तंगी काटता है। और तीसरा, हम जो कुछ हमारे आसपास है, चाहे पदार्थ है, चाहे व्यक्ति हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, हम उनमें गलतियां निकालते हैं, छिद्रान्वेषण करते हैं। इन 3 चीजों की वजह से भटकता है। और इस भटकन से रोकने का तरीका क्या? कि हम इन सब परिस्थितियों में अच्छी बात को ढूंढने का प्रयास करें, छिद्रान्वेषण को बंद करें और अपने जो रिसोर्सेज है, अपनी जो ताकत है, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, जो भी हो, उसको लगा करके जो चाहिए उसको प्राप्त करें। इतनी बात यहां तक आई। देखें, इसमें किसी का कोई प्रश्न? अभी श्लोक पूरा नहीं हुआ। हाँ जी, किसी का है कोई क्वेश्चन तो इसी में से बोलो। हमारा एक ही श्लोक हो, आज आशु जी नहीं है, हमें उनकी कमी खल रही है। चलिए मैं इस श्लोक के आगे जो थोड़ा सा भाग बाकी है उस पे भी बात कर लूं। ऐसे रोकने का तरीका बताया, मन को रोकने का, डाइवर्ट करने का तरीका। यानी मन चलता तो रहेगा, आपने सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, नेगेटिव से पॉजिटिव सोच करके बदलना है, छिद्रान्वेषण को रोकना है। अगर प्रयास हो सकता है प्रयास करना है, और नहीं हो सकता है, गलतियां निकाल रहा है, तो छिद्रान्वेषण से रोकना है। फिर क्या करना है? ऐसा करके परमात्मा में ही निरोध करे, परमात्मा में ही लगाए। कैसे परमात्मा में लगेगा? जब मुझे दिखेगा कि हम सब, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो भी ईश्वर के शरीर का ही अंग है, मैं भी शरीर के ईश्वर का अंग हूं, तब छिद्रान्वेषण रुकेगा। कि जैसे मेरे में कुछ गुण हैं, दूसरे में भी कुछ ना कुछ गुण होंगे, उनमें से कोई गुण ढूंढ लूं। जब मैं दूसरे का, किसी दूसरे का जब मैं गुण ढूंढ रहा हूं, किसका गुण ढूंढना है? या तो किसी व्यक्ति का, या किसी पेड़ पौधे का, या किसी जीव जंतु का, या किसी पदार्थ का, पानी का, हवा का, तेजाब का, किसी और चीज का, खाने के सामान का। कोई ना कोई गुण ही तो ढूंढ रहा हूं। जिसका मैं गुण ढूंढ रहा हूं वो पहले से ईश्वर का अंश है। तो ये माने कि जो ईश्वर का अंश है उसमें कुछ ना कुछ गुण होगा जरूर, मुझे ढूंढने के लिए प्रयास करना है। जब मैं ये कहूंगा अपने मन से कि जिसमें मुझे गुण ढूंढने हैं नहीं मिल रहे, तो मैंने कहना है ये ईश्वर के ही स्वरूप का अंश है। अगर उसके स्वरूप का अंश है तो उसमें कोई ना कोई गुण तो होगा जरूर। अब कौन सा गुण होगा ये मुझे सोचना है, ये मुझे ढूंढना है, इसमें मैंने अपने मन को केंद्रित करना है। जब मैं किसी भी पदार्थ में, व्यक्ति में, म्यूजिक में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, किसी भी चीज में, बच्चे में, बड़े में, बूढ़े में, पड़ोसी में, रिलेटिव में, किसी में, जीव जंतुओं में, कुत्ते में, बिल्ली में, मुर्गे में, या और भी इनको हम पालते भी हैं, इनमें से जिसमें भी मैं ध्यान लगाऊंगा तो मैं अपना ध्यान ईश्वर में ही लगा रहा हूं। कुत्ते से प्यार क्यों? क्योंकि कुत्ता वो मुझे चाटता है, प्यार से पूंछ हिलाकर, दुम हिलाकर मेरे पास बैठता है, तो मुझे अच्छा लगता है। यानी कि अगर मुझे ईश्वर में लगाना है मन को, तो मुझे ये जानना है कि सारी चीजें ईश्वर का स्वरूप तो हैं ही, ईश्वर के शरीर का हिस्सा तो हैं ही।
इसलिए उनमें कोई ना कोई गुण जरूर होगा। जब मैं उस गुण को ढूंढने में लगता हूं तब भी मैं परमात्मा में लगा लिया अपने मन को मैंने। और अगर मुझे वो अच्छाई मिल गई तब परमात्मा मिल ही गया, यानी उसी के गुण वो मुझे प्राप्त भी हो गए। तो ये तरीका बताया। अब पूरे श्लोक के एक बार फिर से पढ़ता हूं। यह है स्थिर ना रहने वाला और चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है, उससे रोककर, इन सारी चीजों की हमने चर्चा की, फिर क्या करना है? परमात्मा में ही लगाए। ये परमात्मा में लगाने की बात हमने एंड में की। देखें जरा इससे रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न। अच्छा, क्लियर हुआ बहुत ही। हम और एक और श्लोक की चर्चा करना चाहेंगे क्या? नहीं नहीं, आज इतना ही। बता सर, सब दो पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ लो। हम कल को भी इनकी चर्चा कर लेंगे। आप अगले श्लोक को एक बार पढ़ दें, कोई बात नहीं। मैं चाहूंगी आज इतना ही रहने दो। अच्छा, ऑल राइट। इतना ही रहने दो आज। किसी हाँ जी, कोई अपनी तरफ से कुछ इसमें योगदान हाँ, किसी ने कुछ पूछना हो तो वो जरूर चाहें या पूछना चाहें तो आप कहें। हाँ जी, बत्रा सर। हाँ जी, बहुत मैंने अच्छा। कहा नहीं ठीक है, समझ में आ रहा है बिल्कुल, बहुत अच्छे से। ठीक है, फिर सब पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। अगर किसी ने कुछ नहीं पूछना तो 2 मिनट आज दादी जी ने भी कुछ भेजा हुआ है सबके लिए, तो उनका ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गौधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। सत्संग का बहुत आनंद आया। हमारी ये श्रृंखला बढ़ती जाए। हाँ जी, बत्रा सर का प्रोग्राम रह गया। करके आप सबने मेरी बात सुनी। इस सब के लिए, पूरे सहयोग के लिए आप सबका धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। कल मिसेज मल्होत्रा के पोता हुआ था ना जी, तो उन्होंने सबके लिए लड्डू भेजे हैं। मोतीचूर के लड्डू हैं सबको, तो एक एक लड्डू लीजिए आप अपनी अपनी मर्जी का, और खूब बच्चे को आशीर्वाद दें और खूब हंसे। मैं अब पैसे का लड्डू ले लेता हूँ जी। आदर्श मैडम नजर नहीं आ रही। मिसेज मल्होत्रा है, अच्छे लगे हैं यार। सच में सच्ची मुच्ची की मिठाई खाने का टाइम आए। अभी तो सब अपने घरों में बैठे हैं ना। यार खाने को तो मिल रहा है ना जी, कम से कम। ये खा के शुगर भी नहीं आएगी ना। हमारा मन लड्डुओं में विचर रहा है। आज हमारा मन लड्डुओं में विचर रहा है। नहीं, आप ये देखिए सुसब, आपका लेसन जो है ना सबको समझ आ रहा है। वो कह रहे हैं इसमें भी शुगर नहीं होगी। बिल्कुल, यही तो आज का पाठ ही नहीं तो। अच्छा, हर चीज में आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल लीजिए। हाँ, अच्छाई देखिए सब चीज में। जी, बहुत बहुत लड्डू बहुत टेस्टी थे, बहुत स्वाद से खाए। बहुत बहुत मुबारक जी।
बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया, सबका शुक्रिया। Thank you very much. देसी घी के बनवाए थे मैंने आज। बहुत मुबारक। अब बड़ी खुशबू आ रही स्मेल आ है रही घी की। है, फ्रेश स्मेल आ पतिया रही है साहब देसी का घी की। स्पेशल शुक्रिया जिन्होंने लड्डू बांट दिए। बिल्कुल फ्रेश है। देसी घी की खुशबू आ रही है जी। खुशबू भी आ रही है। शुगर की चिंता नहीं, दो भी खा सकते हैं। ओके जी ओके, ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।